स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन के साथ और आज हम लोग बात करेंगे MCQ चाइल्ड डेवलपमेंट में सीरीज़ 5 के संबंध में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो शिक्षा मंथन चैनल है वो मूल रूप से टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आपको इसके माध्यम से दी जाती है और आप अपनी परीक्षा में एक बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, ये इस चैनल का मुख्य मोटो है। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में ये एक प्रयास है कि आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएं जो कि एक तरह से प्रैक्टिस सेट का वो काम करेगा। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग सीरीज़ 5 पे बात करेंगे और इसको 10 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है ये। इसमें आप अपने आप को देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनको भी इस कंटेंट का लाभ मिल पाए और वो भी इस चैनल से जुड़ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं MCQ चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज़ 5, जिसमें पहला क्वेश्चन है युवा प्रौढ़ावस्था का काल माना जाता है। आपको ये देखना है, बताना है कि युवा प्रौढ़ावस्था का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन ए 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष से ऊपर, ऑप्शन सी 18 से 40 वर्ष तक, ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष तक। ऑप्शन एक बार फिर से आप देख लें और देख करके टिक कर लें इसको। ऑप्शन ए 6 से 11 वर्ष, बी 40 वर्ष से ऊपर, सी 18 से 40 वर्ष तक और डी 12 से 18 वर्ष तक। ऑप्शन टिक कर लें आप। चलिए, इसमें ऑप्शन सही है सी। ये जो 18 से 40 वर्ष की आयु होती है इसको युवा प्रौढ़ावस्था काल के नाम से जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय परिवर्तनकारी तथा आवश्यक पहलू है। यह परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है। परिभाषा एक बार फिर से आप देख लें। संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय परिवर्तनकारी तथा आवश्यक पहलू है, ये किसने परिभाषा दी है इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी स्किनर। ऑप्शन एक बार फिर से आप देख लें और देख के टिक कर लें। ऑप्शन ए रॉस, बी मैकडूगल, सी गिलफोर्ड और डी है स्किनर। टिक कर लिए होंगे आप। चलिए, इसमें सही ऑप्शन है मैकडूगल। मैकडूगल ने ये कोटेशन दी थी कि संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय परिवर्तनकारी तथा आवश्यक पहलू है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। आपको वो विकास का जो पहलू है वो पहचानना है और ये बताना है कि ऐसा कौन सा पहलू है जो कि विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए मानसिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन एक बार फिर से आप देख लें और टिक कर लें। ऑप्शन ए मानसिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी संवेगात्मक विकास और डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसमें सब सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों प्रकार के जो विकास हैं मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये तीनों शिक्षक और विद्यालय द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी अवस्था है जब बालक सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। आपको उस अवस्था को पहचानना है जब बालक सर्वाधिक संवेगों से घिरा रहता है। ठीक है। ऑप्शन आप देख लें। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन एक बार फिर से आप देख लें और टिक कर लें। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। चलिए, सही ऑप्शन है इसमें सी किशोरावस्था। किशोरावस्था संवेगों से सबसे ज़्यादा घिरी रहने वाली अवस्था है और किशोरावस्था में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन मुख्य रूप से शारीरिक तथा मानसिक विकास में होता है। तो मानसिक विकास
का जो परिवर्तन होता है उसमें संवेगों का घनिष्ठ रूप से संबंध पाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि किशोरावस्था में सर्वाधिक बच्चा क्या होता है, संवेगों से घिरा रहता है। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। एक बार फिर से आप देख लें कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। ठीक है, ऑप्शन आप देख लें, रॉस ए है, बी मैकडोगल, सी वुडवर्थ और डी ड्रेवर। ऑप्शन एक बार फिर से आप देख लें और टिक कर लें। ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी मैकडोगल, ऑप्शन सी वुडवर्थ और ऑप्शन डी है ड्रेवर। आप टिक कर लीजिए। चलिए, सही ऑप्शन इसमें है ए रॉस। रॉस महोदय ने कहा था कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। रागात्मक तत्व मतलब राग और द्वेष, दो प्रकार के संवेग बताए गए हैं भारतीय चिंतन धारा में। और संवेग को आपको बेहतर ढंग से और समझना हो तो हमारे चैनल पे आइए और वीडियोस की लिस्ट में जाइए, वहाँ पर संवेगात्मक विकास से संबंधित अलग से वीडियो डाली गई है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग की कौन सी जोड़ी बेमेल है। यहाँ पर एक पेयर दिया हुआ है हर ऑप्शन में जिसमें मूल प्रवृत्ति और संवेग दिए हुए हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सही नहीं है। ठीक है, चलिए, जिज्ञासा खुशी, ऑप्शन बी हास आमोद, ऑप्शन सी पलायन खुशी, ऑप्शन डी काम कामुकता। ठीक है, आप पहचान करके टिक कर लीजिए। चलिए, इसमें सही ऑप्शन है सी पलायन और खुशी। इसमें जो खुशी ये है ये सही नहीं है। इसकी जगह पर जब व्यक्ति पलायन कब करता है, जब वह किसी चीज़ से भयभीत होता है, यानी कि भय एक प्रकार का संवेग है जो कि पलायन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है और बाकी के जो ऑप्शन है वो पहले से ही सही हैं, यानी कि इसमें जो जोड़ा है, जो पेयर है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको ये बताना है कि किशोरावस्था में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन ए आवश्यकताएं, ऑप्शन बी रुचियां, ऑप्शन सी असुरक्षा, ऑप्शन डी दृष्टिकोण। ऑप्शन आप देख लें एक बार फिर से और टिक कर लें। ए आवश्यकताएं, बी रुचियां, सी असुरक्षा, डी दृष्टिकोण। चलिए, इसमें सही ऑप्शन है रुचियां। रुचियां जो होती हैं वह सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करती हैं। किसमें? किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। ये संवेगों के प्रकार दिए हुए हैं, इसमें एक ऐसा है जो कि वह संवेग का प्रकार नहीं है, आपको उसी को पहचानना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए क्रोध, बी प्रेम, सी भय, डी अधिगम। ठीक है, ऑप्शन फिर से एक बार आप देख लें और टिक कर लें। ऑप्शन ए क्रोध, बी प्रेम, सी भय, डी अधिगम। सही ऑप्शन इसमें है डी अधिगम। यानी कि अधिगम क्या है? अधिगम एक प्रकार से सीखने को कहा जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे सीखना जो है वो अधिगम भी है, उसको कहा जाता है। तो और ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वह संवेगों के प्रकार हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संवेदी गामक अवस्था बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? आपको ये बताना है कि संवेदी गामक अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई थी वह कौन सी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की। ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। ऑप्शन फिर से एक बार आप देख लें, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। चलिए, इसमें सही ऑप्शन है प्रथम ए, यानी कि ये क्या है, संवेदी गामक अवस्था जो है वह
पहली अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की, और ये चलती कब से कब तक है? ये चलती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय पियाजे के अनुसार है। आपको बताना क्या है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय बताया था पियाजे ने वह कौन सा है? ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 10 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। ऑप्शन एक बार फिर से आप देख लें। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष और डी 11 से 15 वर्ष। चलिए सही ऑप्शन इसमें है सी। 7 से 11 वर्ष का जो समय होता है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय पियाजे के अनुसार माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म किए होंगे और जैसा भी आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बने रहने के लिए शिक्षा मंथन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सीरीज में। नमस्कार।